दिस मीस कॉलमन एंड आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं। बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली बीच में तबीयत ठीक नहीं थी बट नाउ आई एम ओके। सो जैसे कि हम सबको पता है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ गया है और काफ़ी लोगों के एग्ज़ाम्स हैं। जनवरी में काफ़ी लोगों के एग्ज़ाम्स हैं। तो आई होप कि आप सब लोग तैयारी कर चुके होंगे। पेपर फर्स्ट पेपर सेकेंड अपने अपने हिसाब से सब लोगों ने तैयारी कर ली होगी। बट जब मैंने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया था और मैंने उसे क्वालिफाई किया तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिसने मेरी मदद की, मतलब उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ है, मतलब दे आर 5 थिंग्स जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे एंड आई कैन बेट ऑन दिस। सो पहली चीज़ है रिविज़न। हाँ, ये बहुत लोगों ने आपको बताया होगा रिविज़न रिविज़न रिविज़न, बट एक्चुअली ये सच है। मतलब लाइक भाई, रिविज़न से अच्छा कुछ नहीं है। आप एक चीज़ को 10 बार पढ़ो और 10 चीज़ को एक बार पढ़ो। आपने जो एक चीज़ 10 बार पढ़ी है वो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगी। ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। इसलिए मैंने बहुत कम नोट्स बनाए। ऐसा नहीं मैंने बहुत मोटी किताब नहीं पढ़ी। बहुत सारे लोग पेपर 1 के लिए KVS मदान पढ़ते हैं। मैंने KVS मदान कभी नहीं पढ़ी। इवन मैंने कोई भी बुक नहीं पढ़ी, कोई भी। मैंने सिर्फ ऑनलाइन वीडियोज़ देखे थे, वो भी फ्री वाले जो होते हैं, और उन्हीं फ्री वाले वीडियोज़ को देख के, यस, फ्री वीडियोज़ को देख के मैंने एग्ज़ाम निकाल लिया। नहीं भाई, मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, कोई KVS मदान नहीं पढ़ी। मैं पहले वीडियो में भी अपने ये बात बता चुकी हूँ। तो आप ऑनलाइन टॉपिक वाइज वीडियो देखो, नोट्स बनाओ और उनको रिवाइज करो। आप, आई कैन बेट ऑन दिस कि आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट का पेपर है। आपको सेम क्वेश्चन ऐसे कुछ नहीं है कि कोई कोई बहुत बड़ा थ्योरेटिकल पेपर नहीं। आपको कॉन्सेप्ट समझना है। आप जैसे ही कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ईजी। बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी किताब ले रहे हैं भाई, इतना। अरे यार, जब तुम पहला पेज पढ़ के आखिरी किताब तक पहुँचोगे ना, मतलब आखिरी पेज तक पहुँचोगे, तो तुम्हें ये भी नहीं बताओगे तुमने पहले पेज पे क्या पढ़ा है। तो पहली बात रिविजन रिविजन रिविजन, जितना हो सके रिविजन करो रिविजन करो रिविजन करो। ठीक है, और किसी को रिविजन के तरीके जानने की, मैंने कैसे रिविजन किया था तो भाई कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी। दूसरी बात, स्टे कंसिस्टेंट। ठीक है भाई, ऐसा नहीं है कि आज पढ़ा कल पढ़ा, आज पढ़ा कल पढ़ा और परसों घूमने निकल गए। नहीं भाई, हर दिन एक टाइम लगाओ और पढ़ो। एग्ज़ाम जितना करीब है, अगर आप लोगों ने सब कुछ कंप्लीट कर लिया तो सब कुछ कंप्लीट कर लें। एंड टाइम पे कुछ नया ना छोड़ें। कंसिस्टेंसी से जैसे पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही पढ़ते रहें, अपना ध्यान ना भटकाएं। ठीक है, फोकस रहे एकदम। ठीक है, छोड़ छोड़ के ना पड़ेगी भाई आज छोड़ देते कल पढ़ लेते, नहीं। आप रोज़ डेली पढ़ेंगे तो आपको मोमेंटम बिल्ड होगा। ठीक है, और मोमेंटम बिल्ड होगा तो चीज़ें ठीक से हो जाएंगी, अच्छे से मैनेज हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहला रिविज़न करें, और दूसरा कंसिस्टेंट रहें, और सिर्फ तीसरी बात ट्रस्ट द प्रोसेस। भाई ट्रस्ट द प्रोसेस, आप जो कर रहे हैं उस पर भरोसा रखिए। कई बार आदमी को, मतलब एक्चुअली कुछ काम करने से ज़्यादा ना उसे भरोसे की ज़रूरत होती है। जो ट्रस्ट आपको दे सकता है ना, वो कुछ नहीं दे सकता। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमारा फियर हमें आगे नहीं बढ़ने देता। हम आदमी सोचते कि शायद नहीं होगा, क्या हो गया, इतनी बार दिया है। अरे भाई ठीक है, इट्स ओके। आपके साथ जो भी हुआ है भूल जाओ। इस बार यकीन रखो कि आप कर लोगे। आप एग्ज़ाम में बैठो तो सोच के बैठो कि यस, मैं कर लूँगी इस एग्ज़ाम को। ऐसा मत सोचो नहीं मेरा तो होगा ही नहीं, मेरा तो हर बार इतने मार्क्स से जाए। नहीं, ट्रस्ट द प्रोसेस। ये सबसे मेन थिंग है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस। चौथा भाई, कोई ढेर मत लगाओ किताबों का, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इतना सारा मटेरियल इकट्ठा मत कर लो। ऐसे बहुत सारी किताबें ले ली इस टॉपिक पर, कुछ फ़ायदा नहीं होगा यार। अपने नोट्स खुद बनाओ, ठीक है, और उन्हें खुद रिवाइज करो। बार बार सेम ही जगह से फ़ोटो मेमोरी की तरह छाप लो। बहुत सारे बल्क में मत पढ़ो। ठीक है, वहाँ पे बहुत कम पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव वाइज पूछा जाएगा, और आप इतना सब कुछ पढ़ के, इतना सारा आप दिमाग में रख के वैसे भी नहीं कुछ बता पाएंगे। इसलिए कम पढ़ें पर अच्छे से पढ़ें। ठीक है, आई होप कि आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे और पेपर फर्स्ट को अच्छे से देंगे और अपने पेपर को भी अच्छे से देंगे। दोनों पेपर में आप ये टेक्निक लगाइए और यू विल डेफिनेटली क्रैक इट। और किसी किसी मदद की ज़रूरत है तो कमेंट करिए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।